अगर आपने अपने ससुर को और सास को वृद्धाश्रम में छुड़वाया तो एक दिन तुम भी इंतजार करना वृद्धाश्रम का कि तुम्हारी संतान तुम्हें भी छुड़वा देगी। ये सत्य है। माता पिता की सेवा करना, माता पिता का आदर करना, माता पिता का सम्मान करना, 7 दिन तक भगवान की कथाओं के 7 शब्द भी याद कर लिए तो जीवन बदल जाएगा प्यारे। और ये सत्य है, जो लोग माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहते। हकीकत में मेरे ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है। हकीकत में मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, मेरे माँ और पिता बहुत मानते हैं। और याद रखना, माँ और पिता को जो पुत्र चाहेगा, जो माता पिता की सेवा करेगा, कभी तीर्थ यात्रा करने को मत जाना जब तक तुम्हारे घर में माता और पिता मौजूद हो, और माँ और पिता का परिक्रमा कर लेना, तीर्थ यात्रा पूर्ण होगी। अभी हाथरस की घटना आप लोगों ने सुनी होगी, जो पत्नी अपने पति को 1 लोटा पानी नहीं दे सकती, वो हाथरस में जाकर के पहुंच गई जहां पर 2 लाख की भीड़ थी। पति को पानी नहीं दिया, सास ससुर को गालियां देती हैं और उस बाबा के चरणों में गिर जाती है। कल्याण नहीं होगा। कभी नहीं जाना, कभी किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाना जब तक तुम्हारे घर पर तुम्हारे सास ससुर मौजूद हो। सास ससुर की सेवा करना, उनका आदर करना, मीठे वचन कहना उनसे, बस तुम्हारा भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा प्यारे। वो महात्मा अपने को स्वयं नारायण साकार हरि बोल रहा है। याद रखना, कभी भी मानव नारायण नहीं बन सकता, नर कभी नारायण नहीं बन सकता है। याद रखना प्यारे, आप लोग सम्मान करना, ये मैं मानता हूँ, सम्मान करना, लेकिन सर्वस्व न्यौछावर मत करना। इसीलिए एक नहीं परीक्षित जी 120 लोगों की मौतें हो गई। तो कहने का मतलब है ये गलती हमारी आपकी है। माता पिता का आदर करना ये पुत्र का धर्म होता है, ये भगवान की कथा शिक्षा देती है बहनों। आइए, इन्हीं के आंगन में परीक्षित जी 5 लड़का थे और 5 लड़कों के बीच में एक सुंदर सी कन्या पैदा हो गई। तब तक भगवान की ऐसी लीला जो देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। नारद बाबा का आना हुआ। महाराज भीष्मक ने देव ऋषि नारद से कहा, प्रभु आप हमारी बेटी का नामकरण कर दो और ये भी बता दो मेरी बेटी का दूल्हा बनके कौन आएगा और हमारा दामाद कौन बनेगा। तो नारद ने उस समय महाराज भीष्मक की कन्या का नामकरण किया है। तो जरा गौर करें सभी लोग। मुनि ने हाथ पत्रिका लियो और देखिए शुभ लग्नौरे के नाम धर दियो। जरा गौर करें सभी लोग। ये सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, पत्रिका लियो। देखी है शुभ लग्नौरे के नाम धर दियो। राजन रुक्मिणी जा को नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो। श्री कृष्ण संग बिहा वचन दे दियो। रुक्मिणी जा को नाम सिद्ध सब काम देव ने दियो, देव ने दियो। वो श्री कृष्ण संग बिहा वचन दे दियो, वचन दे दियो।
कन्हैया हमारे दामाद बन के आएंगे। वाह भाई वाह। परीक्षित जी महाराज भीष्मक को खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अरे खुश बकती आई तन में राजा लिपटी आयो चरण में। अरे कह की भुजा के पीछ भवन में और बैठाई गए हैं आंगन में। लाला अब बेटी सियानी हुई रही है धीरे धीरे। अब लाडो सियानी हुई रही है धीरे धीरे। परीक्षित जी इधर जब रुक्मिणी नाम रखा गया और ये भी बता दिया नारद बाबा ने कि तुम्हारे दामाद बन करके कन्हैया आएंगे। परीक्षित जी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे रुक्मिणी जो है थोड़ी बड़ी होती हैं, खेलने के लायक होती हैं। तो एक दिन रुक्मिणी सहेलियों के साथ में खेल रही थी।